तो आज के इस क्लास में हम बात करेंगे पार्ट 5 और जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय। यह जो पार्ट है वो 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें जो भी क्वेश्चन आज के क्लास में चलेंगे ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछे भी जाते हैं। तो इसके पहले वाले क्लास अभी तक आप नहीं देखे हैं तो प्लीज इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो आज के क्लास में हम बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन से और 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं। तो लिखेंगे उत्तर में तंत्रिका तंत्र के निम्न कार्य हैं। पहला, जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना। दूसरा, सोचने समझने में सहायता करना, यानी कि आप किसी भी बात को सोचते हैं समझते हैं उसमें सहायता करता है। और साथ ही साथ जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करना, कहने का मतलब क्या है कि आपके बॉडी में जो क्रियाएं हो रही है उसको नियंत्रण करना, कितनी मात्रा में हो रही है। आगे देखिए 3 नंबर में लिखेंगे सांस लेना, हृदय संपदन आदि क्रियाओं को संपादित करना। इन क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है जी? तो तंत्रिका तंत्र जो है वो नियंत्रित करता है। इसका कार्य वही है कि सांस ले रहे हैं, आपका जो धड़कन है वो चल रहा है कि नहीं, ठीक तरह से कार्य कर रहा है कि नहीं, इन सभी का कार्य कौन करता है? तो तंत्रिका तंत्र करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करता है? तंत्रिका उत्तक जो है वो कैसे क्रिया करता है? तो लिखेंगे उत्तर में तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। सूचनाओं के आधार पर वह निर्णय लेते हैं तथा निर्णायक को मांसपेशियों तक भेजते हैं। यानी कि तंत्रिका उत्तक का कार्य क्या होता है कि जो भी आपके बॉडी में हलचल हो रही है उसको न्यूरॉन से मिलकर, ठीक है, सूचना जो भी मिले उससे खुद वह निर्णय ले और निर्णय लेने के बाद आपकी मांसपेशियों तक उसको पहुंचा दे। ठीक है, उसी का काम क्या होता है? तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करती है? तो यह सूचना को पहुंचाते रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? तो लिखेंगे उत्तर में न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार का रासायनिक संदेश वाहक है, यानी जो एक रासायनिक सिनेप्स में मौजूद संकेतों को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है तो उसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। यानी कि एक न्यूरॉन से लेकर के दूसरे न्यूरॉन में उस संदेश को पहुंचाता है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, बोला गया है कि प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में अंतर क्या है ये बताना है। ठीक है, या फिर प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है ये बताइए। तो लिखेंगे उत्तर में प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया वह क्रिया है जिससे मेरुरज्जु नियंत्रित करता है तथा यह क्रिया हमारी इच्छा के नियंत्रण नहीं होती है, इसके विषय में हम सोच नहीं सकते हैं। यानी कि प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है वह मेरुरज्जु जो होता है ना वो नियंत्रित करता है किसको? प्रतिवर्ती क्रिया को, और ये हमारे इच्छा के नियंत्रण में नहीं होती है। जैसे मान लीजिए क्या होता है, कभी आपको अचानक छींक आ जाए तो छींक जो है ना वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? देखिए लिखेंगे न्यूरॉनों में आवेग संचरण एक निश्चित पथ में होता है, इस पथ को ही प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जो भी आपके बॉडी में न्यूरॉन पाए जाते हैं उसमें आवेग का संचरण एक निश्चित पथ में यानी कि निश्चित रास्ते में होता है तो उसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि पादप हार्मोन क्या है तथा इसके 2 नाम लिखें। तो लिखेंगे उत्तर में पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाला रासायनिक पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। यह 2 है या फिर यह 2 प्रकार के होते हैं। अब समझिए हार्मोन होता क्या है? पौधों के बीच, 2 पौधों के बीच या फिर पौधों के अंदर जो आपस में उसके पत्ती में टहनी में जो संबंध स्थापित करता है, जो रासायनिक क्रिया के द्वारा उनके बीच में संबंध होता है, जैसे जल को ले जाना, फिर खनिज लवण को एक जगह से दूसरे जगह पत्तियों तक पहुंचाना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना, इन सभी क्रियाओं जो होती है ना पेड़ पौधे के अंदर होती है और इन्हीं क्रिया के समूह को ही हम हार्मोन कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है ऑक्सीटोसिन
जन और एक होता है जिब्रेलिन, एक होता है ऑक्सीजन और दूसरा होता है जिब्रेलिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है, यानी कि पेड़ पौधों में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार से होता है। तो लिखेंगे उत्तर में, पादप में तने के ऊपरी भाग के द्वारा प्रकाश स्रोत की दिशा की ओर गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। अब देखिए जितने सारे पेड़ पौधे होते हैं उन सभी को आप देखिएगा, जिधर सूर्य का प्रकाश होता है उधर उनकी टहनियां जो होती है वो मुड़ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश के द्वारा उनकी टहनियों के मुड़ने की जो प्रक्रियाएं होती है उनको हम क्या कहेंगे, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं या फिर कहलाता है। पौधे का तना प्रकाश के प्रति अनुक्रिया दिखाता है, जिसके कारण, देखिए यहाँ पे कारण होना चाहिए, यह उसी दिशा में मुड़ जाती है। यहाँ पे करना लिख दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पे कारण लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह उसी दिशा में मुड़ जाती है, जिससे आप 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो पादप हार्मोन का नाम लिखें एवं उनके एक एक कार्य लिखें। तो पहला हो जाएगा ऑक्सीन और दूसरा हो जाएगा जिब्रेलिन। तो ऑक्सीन को देखेंगे, इस हार्मोन का कार्य कोशिका दीर्घन है, अर्थात यह पौधों के अग्रभाग में वृद्धि करता है। यानी कि ऑक्सीन का कार्य क्या होता है कि जो आप पौधा लगाए हैं उसके ऊपरी भाग में या फिर उसके आगे के भाग में वृद्धि उत्पन्न करता है या फिर वृद्धि करता है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीन कहेंगे। जिब्रेलिन क्या होता है, देखिए यह तना की वृद्धि में सहायक एवं बड़े आकार के फलों एवं फूलों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। यानी कि जिब्रेलिन का कार्य क्या होता है कि आपका जो पेड़ है वह बड़ा हो रहा है या फिर उसमें फल छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, इन सभी का देखरेख कौन करता है, जिब्रेलिन करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, कह रहा है जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो लिखेंगे उत्तर में, चलिए यहां देखते हैं जी, जंतुओं में रासायनिक समन्वय अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन आपका क्या है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। यानी कि आपके बॉडी के अंदर जो होते हैं या फिर जंतु के बॉडी के अंदर जो ग्रंथियां रहती है, रासायनिक क्रियाएं जो होती है, उनके द्वारा जो रस स्रावित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमेह से आप क्या समझते हैं। मधुमेह जो है उससे आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे उत्तर में, यदि इंसुलिन हार्मोन का स्राव उचित मात्रा में नहीं हो तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। यानी कि आपके बॉडी में इंसुलिन की कमी यदि हो जाएगी तो मधुमेह रोग आपके बॉडी में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रोगी के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा असंतुलित हो जाती है, मधुमेह की असंतुलित हो जाती है, जिसके कारण से यह बीमारियां उनको हो जाता है। तो मधुमेह की उपचार इंसुलिन के इंजेक्शन द्वारा किया जाता है। इससे मधुमेह अस्थायी रूप से ठीक नहीं होती है। यानी कि जिसके बॉडी में भी अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इंसुलिन का उनको एक इंजेक्शन दे दिया जाता है, लेकिन इससे भी उनका बीमारी ठीक नहीं होता है। इससे मधुमेह अस्थायी रूप से ठीक नहीं हो पाती है। इस बीमारी को परहेज, खान पान द्वारा नियंत्रण में रखा जाना या फिर रखा जाता है। ठीक है, या फिर रखा जाना चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो खान पान द्वारा नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। यानी कि बोला गया कि अगर किसी व्यक्ति को अगर मधुमेह की बीमारी हुई है तो उसको इंसुलिन की इंजेक्शन देने से उसका बीमारी ठीक नहीं होगा और उसका खान पान भी ध्यान देना होगा और ये प्रयास करना होगा कि जो व्यक्ति को यह बीमारी हुआ है वो अपना खाना स्वयं ही खाए, किसी और को अपना जूठा ना दे। इस तरह से भी हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो लिखेंगे उत्तर में, आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। ये सही बात है जी, आयोडीन की कमी से घेगा रोग ही होता है। जब मनुष्य में आयोडीन की कमी होती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए थायराइड्स ग्रंथि अधिक फैल जाती है,
जिससे घेगा रोग कहा जाता है। जैसे ही थायराइड ग्रंथि अधिक फैलने लगेगी तो समझिए वहां पे घेगा रोग उत्पन्न होना शुरू हो गया है। अतः यही कारण है कि आजकल के लोगों को आयोडीन युक्त नमक खिलाया जाता है ताकि उनको घेग वाले रोग से बचाया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में चीनी की पाचन में कैसा या फिर कौन सा हार्मोन सहायक करता है या फिर सहायता करता है। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे उत्तर में मनुष्य के चीनी के पाचन में इंसुलिन नामक हार्मोन सहायता होता है। यानी कि मनुष्य के बॉडी में चीनी के जो पाचन होता है उसमें कौन सहायता देता है जी, तो इंसुलिन नामक हार्मोन जो होता है वो सहायता देता है किसको, बॉडी को। जो अग्नाशय से स्रावित होता है, इस हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। और जैसे ही इसका कमी हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से भी बताया ना ऊपर, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्या कारण है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो लिखेंगे उत्तर में, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन्स को नियंत्रित करती है। यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है कि यह सभी जितनी सारी मास्टर ग्रंथि है उन सभी को यह क्या करता है, अपने अंदर नियंत्रित करता है। या फिर देखिए लिखेंगे फिर से एक बार और, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। यानी कि बॉडी में और भी जितने सारे अंतःस्रावी ग्रंथि है उनसे जो भी हार्मोन निकलता है उन सबको नियंत्रित कौन करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित करता है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, मास्टर ग्रंथि। क्या रखा गया है, मास्टर ग्रंथि। यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है, मास्टर ग्रंथि। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।